26 नवंबर 2025 दोपहर करीब 2:50 में हांगकांग का ताइपो जिला, जहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वहां की बिल्डिंग्स में अचानक बहुत भयानक आग भड़क उठती है और बस 10 मिनट में 7 टावर जलने लगते हैं। अब तक 128 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 200 से भी ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लोग सोच रहे थे शायद कोई बड़ी गैस लीकेज होगी या किसी फ्लैट में छोटा सा शॉर्ट सर्किट, पर असली वजह कुछ और निकली। बस थोड़ी सी आग की चिंगारी, साथ में सस्ती बांस की बनी मचान, उस पर लगी हल्की सी हरी प्लास्टिक की जाली और इमारत के आसपास भरा हुआ प्लास्टिक फोम, यानी वो चीजें जो दिखने में तो मामूली थी लेकिन पूरे टावर को मिनटों में नर्क बना गई। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की लापरवाही ने पूरे बिल्डिंग्स को मिनटों में तबाह कर दिया? अगर आप इस आग का असली सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, 8 ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिसमें करीब 4800 लोग अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे। 26 नवंबर को वहां मरम्मत का काम चल रहा था और इमारत की बाहर की तरफ बांस का मचान लगाया गया था। उस पर हरी रंग की ग्रीन सेफ्टी मेंस यानी कि हरी जाली चढ़ी हुई थी। किसी वजह से उसी मचान में आग पकड़ ली, शायद चिंगारी गिरने से या किसी और कारण से। बस आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला। सायरन की आवाज तक अच्छी तरह से सुनी नहीं गई और तब तक पूरे बिल्डिंग्स में आग और धुआं दोनों फैल चुके थे। ये आग इतने खतरनाक तरीके से जल रहा था कि बाहर निकलने के सभी रास्ते खत्म हो गए। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि 7 से 8 इमारतें जल गईं। ये आग इतनी खतरनाक और विनाशकारी था जिसे बुझाने के लिए कई जगहों से और ज्यादा पानी की गाड़ी और फायर ब्रिगेड को बुलानी पड़ी। इस हादसे में 128 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 200 से 300 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आग इतनी फैल गई थी कि कुछ फायर फाइटर्स भी घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 24 घंटे तक लगातार चलता रहा, लोगों को ढूंढने, फंसे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने के लिए। ऑफिशियल जांच ने एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी है। सबसे पहली और सबसे गंभीर गलती, इमारत के बाहर लगी बांस का मचान और उस पर चढ़ी ज्वलनशील जाली और खिड़कियों में लगी पॉलीस्टाइन फोम पैनल, ये तीनों में आग बहुत ही आसानी से पकड़ सकती है। मतलब पूरे इमारत एक ऐसी सामग्री से ढकी हुई थी जो कुछ ही सेकेंड में बस एक छोटी सी चिंगारी लगते ही पूरा जलने लगता। दूसरी बात, फायर अलार्म समय पर काम ही नहीं कर रहे थे। कई लोगों को यह तक पता नहीं चला कि आग कहां लगी, कितनी फैली और कब तक उनके पास बाहर निकलने का मौका था। ज्यादातर लोग धुएं और आग को तभी समझ पाए जब हालात पहले से काबू से बाहर जा चुके थे। तीसरी बड़ी वजह थी उस दिन की तेज हवा, खराब मटेरियल प्लस तेज हवा। यह बिल्कुल एक परफेक्ट डिजास्टर रेसिपी थी। बस एक चिंगारी ने पूरी इमारत को मिनटों में आग का गोला बना दिया। जांच के बाद पुलिस ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर लापरवाही से सैकड़ों मौतों का आरोप लगाया गया है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर एक इमारत में इतना सस्ता, असुरक्षित और गैर जरूरी मटेरियल इस्तेमाल हुआ तो क्या अकेली यही इमारत थी? कितनी और बिल्डिंग्स हैं जो आज भी उसी सस्ता मचान पर खड़ी है और खड़ी हो रही हैं? कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बाहर से सामान्य दिखती हैं पर असल में एक टाइम बॉम्ब की तरह किसी भी दिन किसी भी समय फटने का इंतजार कर रही हैं? ये जो हादसा हुआ यह एक चेतावनी है जो कहती है कि अगर अभी भी सबक नहीं सीखा और अगर हमने ये नियम नहीं बदले तो भविष्य में दूसरा सेम हादसा होना लगभग तय है। कभी ये इमारतें घर थी, हंसी की आवाज थी, बच्चों की खेलने की जगह थी और खिड़कियों में उगता सूरज था। आज बस राख बची है, घर, परिवार, यादें सब धुएं में उड़ गए। कितनी माँ, बेटियां, कितने बुजुर्ग जो कल तक अपने घर में सुरक्षित थे आज सेफ शेल्टर में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। 4800 लोग बेघर हो गए, इनमें 900 से भी ज्यादा लोगों को रात भर सिर्फ शेल्टर हॉल में गुजारनी पड़ी। जमीन पर बिछी पतली सी चादर, हाथ में एक प्लास्टिक की पानी की बोतल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? इस आग ने केवल दीवारें नहीं गिराई, इसने लोगों की जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक फायर फाइटर जो दूसरे को बचाते बचाते खुद ही नहीं लौट पाया, एक छोटा बच्चा जिसके सपने अभी शुरू भी नहीं हुए थे, एक बूढ़े इंसान
जिनका बुढ़ापा बस चैन से बिताना था। सबके सपने, सबकी मेहनत, सालों की यादें, सब कुछ मिनटों में धुआं बनकर आकाश में खो गई। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह उन हजारों लोगों का दर्द था जो आज भी अपने टूटे हुए कल के बीच एक नए कल की तलाश में खड़े हैं। दोस्तों, अपने घर, बिल्डिंग्स और सोसाइटी में एक बार नजर घुमा कर देखिए। अगर ऐसा ही बिल्डिंग्स में मरम्मत का काम चल रहा है तो वहां जाकर वहां के ऑनर या वर्कर से एक बार जरूर पूछिए कि ये जाली और ये मचान क्या सुरक्षित है और यहाँ क्या फायर अलार्म चालू कंडीशन में है और इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता है या नहीं। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये एक मुश्किल भरा काम है क्योंकि कुछ लोग मतलबी होते हैं और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाए तो वही लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। उससे अच्छा है दोस्तों, कहीं बड़े घरों या बिल्डिंग्स में काम चल रहा इस टाइप का दिखे तो वहां जाकर हांगकांग के इस बात को वहां के ऑनर या फिर वर्कर को एक बार जरूर बताना कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। देखना दोस्तों, तुमको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो इस वीडियो को प्लीज दोस्त शेयर जरूर कर देना और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना।